बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नुमान अहमद यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो ऐसे लोग जो छुट्टी पर गए थे और फ्लाइट्स क्लोज होने की वजह से अभी तक सऊदी अरेबिया नहीं वापस आ सके, तो सऊदी हुकूमत ने इनका खरूज औदा में 20 अगस्त तक तौसीह कर दी। लेकिन 20 अगस्त ही की डेट क्यों चूज की गई? 20 अगस्त तक ही तमाम लोगों का खरूज औदा क्यों बढ़ाए गए? 20 अगस्त से सऊदी अरेबिया का नया साल शुरू होगा, यानी कि इस्लामिक साल मुहर्रम से शुरू हो रहा है। सऊदी अरब में नए कानून भी इसी महीने में बनते हैं, जो तारकिन वतन और सऊदी शहरियों के लिए होते हैं। मुहर्रम का महीना तारकिन वतन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी तक बहाल नहीं हुई। तो हुकूमत ने कोई ना कोई तरीका होगा जिसकी रूह से तमाम लोगों का खरूज औदा एक साथ बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ऐलान हुआ कि शाही हुक्म के मुताबिक तमाम लोगों के इकामों की तौसीह कर दी गई है, यानी कि ऐसे गैर मुल्की जो अपने मुल्क में फंसे हुए हैं, उन तमाम के इकामे और खरूज औदा 3 माह के लिए बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों का 20 अगस्त तक बढ़ा और कुछ लोगों का 5 अगस्त तक बढ़ाए गए हैं, यानी कि मुख्तलिफ डेट्स हैं। लेकिन इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्लाइट्स ओपन हो गई तो वो तमाम लोग वापस आएंगे जिनके इकामे तजदीद हुए हैं। जैसे ही फ्लाइट्स ओपन होंगी तो इसके लिए आपको टिकट्स के साथ साथ PCR टेस्ट करवाना भी लाजिम होगा, जिसकी रिपोर्ट आपको बोर्डिंग के टाइम दिखाना होगी। PCR टेस्ट के बिना आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होगी। याद रहे, PCR टेस्ट 96 घंटे से पहले का ना हो। जिन ममालिक से आप वापस आ रहे हैं, इन ममालिक के लिए सऊदी फ्लाइट्स ओपन होंगी भी या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई भी तफसीलात जारी नहीं की गई, क्योंकि जिन ममालिक में केसेस ज़्यादा हैं वहां पर बैन होगा। ऐसे लोग जिनके इकामे अभी तक एक्सटेंड नहीं हुए, तो उनके इकामे भी तजदीद कर दिए जाएंगे। और ऐसे लोग जिनके इकामे 5 अगस्त तक एक्सटेंड किए गए हैं, वो लोग भी आएंगे, क्योंकि इकामे और छुट्टी आगे एक्सटेंड कर दी जाएंगी। और सऊदी अरब ने कितने ममालिक की फ्लाइट्स ओपन करने का आंदिया दिया है? सऊदीया ने ऐलान किया है कि अगस्त के महीने में तमाम लोगों के इकामे और खरूज औदा तजदीद हो जाएंगे। इन तमाम लोगों के खरूज औदा और इकामा तजदीद होने के बाद सऊदी अरेबिया 70 ममालिक के लिए अपनी फ्लाइट्स ओपन कर देगा। लेकिन अभी तक ये वाज़ह नहीं किया गया इन 70 ममालिक कौन कौन से होंगे। अगस्त का महीने में काफ़ी ममालिक अपनी परवाज़ें बहाल कर रहे हैं। अभी भी जो लोग छुट्टी पर गए हैं वो वापस आना चाहते हैं, तो उनकी तादाद 60,000 के करीब है। अगर बात करें नए वीज़े वालों की, तो नए वीज़े वालों की तादाद ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब है। तो सऊदी अरब जिन 70 ममालिक के लिए अपनी परवाज़ें बहाल करेगा, उनमें उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। अगर पाकिस्तान ने वबा पर काबू पा लिया तो खसूसी तौर पर अपनी परवाज़ें बहाल कर देगा। अगर बात करें कुवैत एयरलाइन की, तो कुवैत एयरलाइन ने अपनी परवाज़ें बहाल कर दी, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी भी पाबंदी बरकरार है। कुवैत एयरलाइन ने वायरस की वजह से लगी तमाम तर पाबंदियां हटा दी, ताहम पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के लिए अभी भी फ्लाइट्स पर पाबंदी बरकरार है। और वायरस की वजह से कुवैत में रवां साल मार्च में कुवैत से आने और जाने वाले तमाम इंटरनेशनल परवाज़ें मुअत्तल की गई थीं, ताहम अब यह पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और 1 अगस्त से कुवैत के लिए तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगे। ताहम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, फ़िलिपीन, श्रीलंका और नेपाल के लिए वहां से आने वाली परवाज़ों के लिए पाबंदी बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट जो आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।